उद्देश्य भक्त बनना नहीं है, हमारा उद्देश्य वैष्णव तक सीमित रहना नहीं है। पहले भक्त बनना, भक्त से वैष्णव बनना, और वैष्णव के बाद तीसरी पौड़ी क्या है हमारी? हरि प्रिय बनना। हम ठाकुर जी के प्रिय बने। वो तो सबके प्रिय हैं, पर हम उनके प्रिय बने, उनको हम प्रिय लगे। श्री माधवदास जी का चरित्र आता है कि माधवदास जी एक बार जगन्नाथ जी से बोले कि हे महाप्रभु जी, बहुत दिन हो गए मैं ब्रज वृंदावन नहीं गया, तो मैं वृंदावन दर्शन करने जा रहा हूं। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु बोले आप अकेले जाओगे, हमको भी ले चलो साथ में, हमको भी संग ले चलो। तो श्री माधवदास जी बोले जय जय, आप कैसे जाओगे वृंदावन? 6-7 महीना लग जाएंगे पैदल पैदल जावे में, और रास्ता में भोजन प्रसाद, आपको तो 8 बार भोजन चाहिए। नाथ द्वार में श्रीनाथ जी में एक भोग आवे ठाकुर जी को, वाको नाम है श्रम भोग। कहा नाम है? श्रम का मतलब क्या है? मेहनत। ये श्रम भोग काई को आवे? बोले ठाकुर जी सवेरे उठाए गए हैं, उठते ही तो ठाकुर जी का दूध और लड्डू का भोग लगता है, उसके बाद ठाकुर जी का फिर बाल भोग होता है। वो तो उठावे को भोग है, वो और बाल भोग अलग हैं। उठते पट दूध पियो, उठते ही तो ठाकुर जी दूध पी में, फिर लड्डू खा में, वाके बाद फिर बाल भोग करें, और बाल भोग करवे के बाद यशोदा मैया श्रृंगार करे, तो श्रृंगार करते समय भी मिश्री आदि कछु पास ही रखे, लाला खातो रेगो। और फिर श्रृंगार के बाद फिर श्रम भोग आवेगो। श्रम भोग को मतलब क्या है? बोले लाला उठो है, यानी कपड़ा पहनवे के काजे हाथ ऊपर किए, धोती पहनी है, पाम चौड़े किए, मुकुट बंधवायो सिर में, अपनी बेणी गुथवाइए, बेचारो लाला थक गए हो, तो या हमारे थकान को भोग आए हो लाला को। वाह, इतने में ही थक गए। श्रम भोग, तो पहली बार मैंने सुनी श्रम भोग, मैंने कि भैया लाला मौज तो तुम्हारी है, श्रम भोग। माधवदास जी बोले इतनी लंबी यात्रा कैसे करोगे ठाकुर जी, आपको तो बेर बेर भोग चाहिए। ठाकुर जी बोले देख माधवदास, मैं तेरे बिना ना रह पाऊंगा, तू मुझको लेके चल अपने संग। ये हरिप्रिय का लक्षण है। ठाकुर जी कह रहे मैं तेरे बिना ना रह पाऊंगा। माधवदास जी बोले 6-7 महीना की बात है, जय जय आप विराजो, मैं जाऊंगा, दर्शन करके आऊंगा, वृंदावन में आ जाऊंगा वापस। ठाकुर जी मना करते रहे और माधवदास जी चले गए। वर्णन आवे कि श्री माधवदास जी को दूसरे दिन ही इतनी जोर की भूख लगी महाराज, जो माधवदास जी 6-6 दिन तक अपनी भोजन पानी को जीत लेते, दूसरे दिन ही भूख के कारण व्याकुल होने लगे। और महाराज दौड़ करके गांव में गए, गांव में जाके घर में प्रवेश कर गए और मैया से बोले मैया जो बनो हो घर में, कच्छू हो मुंह को ला करके देव पवाओ, बहुत तेज भूख लगी है। मैया ने बैठा करके सुंदर थाली लगा दी, माधवदास जी तुरंत पान लगे। मैया बोली बाबा थोड़ी तो दया करो, तुम्हारे बगल में ऐसा छोटा सा बालक बैठा टुकुर टुकुर तुम्हारी थाली को देख रहा, उसको क्यों नहीं खिला रहे हो? माधवदास जी बोले कोई नहीं है मैया, मेरे संग मैं अकेला हूं। बोले नहीं नहीं, बगल में ऐसे सुंदर सुंदर नेत्र हैं, ऐसे सुंदर हाथ पांव, छोटा सा बालक, मुझे तो तरस आ रहा है, कौन सी मैया ने अपने इतने सुंदर बालक को ऐसे छोड़ दिया बाबा के साथ? अरे बाबा वो बार बार अपने होठ चाट रहे हो, बेचारो भूख लग रही है, उसको खिलाओ ना। माधवदास जी बोले मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। कहां है मैया? बोले ये इधर बैठे हैं। बोले सांवले हैं? बोले हाँ। नेत्र कैसे? बोले कमल जैसे नेत्र हैं। और देखो अभी किल किल करके हंस रहे हैं, मैं आपको बता रही हूं, तो 4 दांत दिख रहे हैं उनके। माधवदास जी बोले तभी मैं कहूं मुझे इतनी जोर की भूख क्यों लग रही है। आगे जगन्नाथ जी संग चल रहे हैं मेरे, ये अदृश्य रूप से मेरे साथ चल रहे हैं, यही हमारे मुंह को भूख लग रही है। महाराज जी माधवदास जी 2 घंटा नहीं चले, 2 घंटा में ऐसी भूख लगे उनको जोर की कि कहीं भागें फिर कछु पावे और फिर प्रार्थना करें, अरे नेक डट जाओ ठाकुर जी, मुंह को पहुंचन तो दो, इतनी भूख काहे को लगवा रहे हो। और आनंद तो तब आए जब श्री माधवदास जी वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचते ही ऐसी जोर की भूख लगी महाराज, कहीं से चना खरीद करके चना पा लिए
और अपने पेट पे हाथ धर के इन्हीं को जगन्नाथ जी बोल रहे थे, महाप्रभु जी अब नेक रुक जाइयो, मैं राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, श्याम सबके दर्शन कर लूं, फिर के बाद कछु प्रसादी मिलेगी पवा दूंगो, अब नेक देर शांत रही हूं। श्री बिहारी जी के दर्शन करवे निधिवन राज में गए, तब श्री निधिवन में विराजते ठाकुर जी। इतने में ही सेवा करते भये हमारे स्वामी जी महाराज बाहर आए, और बाहर आते ही बोले, भैया तुम में थे माधवदास कौन सो है? माधवदास जी बोले, जय जय माधवदास तो मैं हूं, पर आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तो पहली बार आया हूं वृंदावन। बोले, या हमारे नाम याद आ गए, क्योंकि हमने थाली धराई है भूख की और बिहारी जी मुंह मोड़ के खड़े हैं। बोले, मुझे भूख ना लग रही, माधवदास ने खूब सारे चना खवा दिए, रूखे चना खवा दिए, मेरा पेट भर गया। माधवदास जी के नेत्र सजल हो गए। इसे कहते हरि प्रिय। हमारा उद्देश्य केवल भक्त वैष्णव तक नहीं है, हमको हरि प्रिय बनना है। ठाकुर जी को इतना प्रेम हो हमसे। और भैया ये सब कथा भागवत और ये सब नियम साधन ये दिखावे के लिए नहीं कि देखो हम भक्त हैं। ये कथा कहनो, ये संकीर्तन गानो और ये उत्तान उन्माद में आकर के कीर्तन करनो, ये सब दिखावे के लिए तो कभी मत करियो, नहीं तो हम ही पूतना है। पूतना भी तो दिखावा कर रही है। ये पूतना कोई स्वरूप होवे। पूतना जो है वो वास्तविक प्रस्तुत नहीं करती, केवल रिझाने के लिए प्रस्तुत करती है। तो भैया आज अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी भक्ति का उद्देश्य क्या है, तो कह देना हरि प्रिय बनना है, हमें हरि का प्रिय बनना है। उसको सुंदरता बड़ी प्रिय थी, कहीं भी सुंदर दृश्य देख लेता था तो आकर्षित हो जाता था, बिना बोले रह ही नहीं पाता था। दिल्ली में एक हिंदू परिवार के नन्हे से बालक को देखा, उसके नीली नीली आंखें, कटाक्ष नेत्र हैं, ऐसे घुंघराले केश, गोल 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 मटोल उसके गाल। नन्हा सा बालक, इतना प्यारा कि जब रसखान ने उसको देखा, अपना घोड़ा रोक दिया उतर करके और उस बालक को गोद में लेकर के बोला, खुदा ने तुमसे ज्यादा सुंदर तो संसार में किसी को नहीं बनाया होगा। अब वो राजा का सिपाही था, इसलिए उसका इतना खौफ था कि उससे कोई कुछ कहता नहीं था। रसखान रोज आता और उस बालक को लेकर के चला जाता, रोज उस बालक को ले जाता। परिवार के लोग दुखी हो गए। एक दिन वृंदावन से कोई संत गए, उनको बताया, बोले कि हम तो बड़े परेशान हैं। क्यों? बोले पिछले कुछ दिनों से रसखान रोज आता है, हमारे बालक को ले जाता, हम तो डर के मारे कुछ कह ही नहीं सकते, सबको मार देगा, पर हमको भय लगता है हमारे बालक के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। तब संत ने कहा, आज रसखान आए तो मुझसे मिलवाना। और आज रसखान जब आए तो रसखान उस बालक को अपने घोड़े पर जैसे ही बिठाने लगे, तो संत ने कहा, एक मिनट रुको, तुम इस बालक को रोज क्यों ले जाते हो? रसखान बोले, ये इतना सुंदर है, मुझे लगता है इससे सुंदर संसार में कौन होगा, इसलिए मैं इसको रोज नित्य लेके जाता हूं। बोले, इससे सुंदर एक बालक दिखाऊं तो? बोले, हो ही नहीं सकता, इससे सुंदर संसार में कोई नहीं हो सकता। तभी वो वृंदावन के वैष्णव थे, उन्होंने लड्डू गोपाल का एक सुंदर सा चित्र उनके पास था, वो चित्र निकाल करके रसखान को दिखाया। देखो, रसखान ने जैसे ही देखा, घुंघराले केशों की बेनी बांधी हुई है, आहा, गदमदरा से ठाकुर जी के गाल हैं, दो दतुइयां दिख रही हैं, थोड़ा सा मक्खन लगा है मुख के ऊपर, हाथ में कुछ मक्खन का भाव लेकर के ठाकुर जी अपने दो पैर से और एक हाथ से चल रहे हैं, मधुर मुस्कान, सांवला सा वर्ण, कटाक्ष नेत्र कमल जैसे ठाकुर जी के। अब प्राचीन काल में फोटोग्राफ तो होते नहीं थे, बनाया करते थे लोग। तो जब वो आकृति देखी रसखान ने, रसखान बोले, ये बालक कहां है? वास्तव में ये बालक है कोई? बोले, हाँ ये बालक है, वृंदावन में रहता है, इसके पिता नंद बाबा हैं, इसकी मैया यशोदा जी हैं, इसके बड़े भैया बलराम जी हैं, और ये वृंदावन में रहता है। एक चित्र और दिखाऊं? बोले दिखाओ।
दूसरा चित्र दिखाया त्रिभंग लली, दोनों पैर ऐसे, हाथ ऐसे वेणु मुख में लिए ठाकुर जी मधुर वंशी बजा रहे हैं, मोर मुकुट पहना है। जब उस छवि को देखा रस खान ने, बोले वास्तव में ये बालक वृंदावन में रहता है? बोले हाँ, एक पग भी बाहर नहीं जाता वहां से। रस खान के चित्त में तो बालक की भावना थी कि कोई बालक इतना सुंदर वृंदावन में है, और बस व्याकुल हो गया, रात भर नींद नहीं आई, दूसरे दिन तो भाग गया वृंदावन। गया तो था एक बालक को देखने के लिए, गली मोहल्ले चौबारे छत घर जहां जहां उसने ढूंढना चाहा ढूंढता रहा। अब देखो, ललक तो वही थी, जिज्ञासा तो वही थी, पीड़ा तो वही थी, तड़फन तो वही थी, पर उसके बदले मिल उसको श्याम सुंदर ही रहे थे। देखना तो वो एक बालक को चाहता है, पर वो बालक तो श्याम सुंदर ही है। तभी वृंदावन में प्रकट हो गए कवियों के कवि महाकवि रस खान। जहां उन्होंने ठाकुर जी को देखा, एक क्षण ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद बावले हो गए। किसी संत से जाकर के पूछने लगे, वो मोहिनी मूरत, वो सांवली सूरत, घुंघराले केश, वेणु का नाद करने वाले त्रिभंग लली मुझे एक क्षण दिखे, वो दोबारा कैसे दिखेंगे, मुझे बताइए ना। बोले सत्संग सुना करो। तो रसखान सत्संग में जाके बैठने लगे, कथा सुनने लगे, तो इस कथा से मुझे वो मिलेंगे। कथा में व्यास जी जो बताते रसखान सब करते। व्यास जी ने कह दिया गले में कंठी माला पहना करो। रसखान किसी कंठी माला क्या होती है? बोले तुलसी की माला गले में पहननी चाहिए, उससे हम वैष्णव होते हैं, ठाकुर जी के हो जाते हैं, ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। रसखान गए, दुकान से सारी कंठी माला ले आए, सिर पर बांध ली, कानों में लटका ली, गले में डाल ली, हाथ पर पहन ली, बाजूबंद बना लिए, कमर में पहन ली, पैरों में लटका ली। अपना एक अंग नहीं छोड़ा, सब जगह कंठी माला पहन करके घूमने लगे। किसी ने पूछा एक कंठी माला कल्याण कर देती है रसखान, ये सर्वांगन अंग पे कंठी माला पहन के क्यों घूम रहा है? बोले मैं इतना तड़प रहा हूं उनसे मिलने के लिए। आपने कहा एक कंठी माला पहनने से जीवन में कभी ठाकुर जी मिलेंगे, पर मुझे जीवन का भरोसा नहीं, मुझे तो अभी मिलना है, इसलिए मैंने इतनी सारी पहन ली ताकि आज रात को ही वो मुझे मिल जाए, मुझे उनसे मिलना है। ऐसे रसखान हो गए। आहा, तभी रसखान कहते हैं मैंने श्याम सुंदर को देख लिया। बोले कहां देखा? बोले देखो दुर्यो में कुंज कुटीन में, परो पलोटत राधिका पायन। एक दिन रसखान बैठ करके बता रहे, बोले मैंने देखा। कहां मिले? बोले कहां मिले? बोले मैं सब जगह खोज करके, सब जगह ढूंढ करके, जैसे ही मैं उस कुंज में गया सेवा कुंज की, तभी मैंने क्या देखा कि एक रत्न सिंहासन पर तप्त कांचन गौरांगी एक सुंदर सी हमारी किशोरी जी बैठी हैं, और उन किशोरी जी के चरणों में पलोट रहे हैं श्याम सुंदर। मैंने वहां श्याम सुंदर को देखा, मैंने वहां श्री कृष्ण को देखा। बहुत सुंदर है श्याम सुंदर। तो इसलिए भैया